बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स चलते हैं लेक्चर नंबर 7 की तरफ। लेक्चर नंबर 7 में हम एक्सरसाइज 2B करेंगे। एक्सरसाइज 2B करने से पहले मैं आपको एक चार्ट समझा दूँ जो कि आप क्लास 5 में कर आए हैं। तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो दी पाकिस्तानी सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, दी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, ये आप 5 क्लास में पढ़ चुके हैं। मैं आपको एक बार अगेन रीड करवा दूँ। यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100 लैक्स, 10 लैक्स, करोड़, 10 करोड़, अरब्स। ये पाकिस्तान सिस्टम है। इंटरनेशनल सिस्टम क्या है? यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000, 100,000, मिलियंस, 10 मिलियंस, 100 मिलियंस एंड बिलियंस। तो स्टूडेंट्स लैक्स इक्वल है 100,000 के, लैक्स इक्वल है 100,000 के, 10 लैक्स इक्वल है मिलियन के, करोड़ इक्वल है 10 मिलियन के, 10 करोड़ 100 मिलियन के, दैन अरब्स इक्वल है बिलियन के। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंपैरिजन आपको बताया गया पाकिस्तानी सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कंपैरिजन बताया गया। 1 लाख इक्वल है 100,000 के, 1 लाख इक्वल है 100,000 के, 10 लाख इक्वल है 1 मिलियन के, 1 करोड़ इक्वल है 10 मिलियन के, 10 करोड़ इक्वल है 100 मिलियन के एंड अरब इक्वल है बिलियन के। तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है और इसे आपने एक चार्ट बनाना है। ये आपने कॉपी में चार्ट बनाना है और ये नीचे ये आपकी कॉपी में एक्सरसाइज 2B हेडिंग डालने से पहले आप ये चार्ट बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आपको मैं कुछ लॉज करवाता हूँ। सबसे पहले आपके पास है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहलाता है? कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता है A प्लस B बराबर है AB प्लस A के। यानी कि आप क्या करें, आप कोई दो नंबर लें, कोई से भी दो नंबर ले लें, नेचुरल नंबर या फिर होल नंबर। आप मैं ले रहा हूँ 1 प्लस मैं एक और नंबर ले रहा हूँ 5। तो आप A में बोल रहा हूँ 1 है और B बोल रहा हूँ 5 है। ठीक है, मैं A को एक नाम दे रहा हूँ और B को एक नाम दे रहा हूँ। तो मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ, आंसर मेरे पास आएगा 6। ओके, इसी तरह जो B है, B को मैंने 5 कहा, यानी B को मैं कह रहा हूँ 5 प्लस, और A को मैंने कहा 1, तो A को मैं बोल रहा हूँ 1। तो 5 प्लस 1 6, यानी इसका आंसर भी 6 आ रहा है और इसका आंसर भी 6 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो, आप उन दोनों को या सम करो, एक आंसर आएगा। उनको इंटरचेंज कर दो, उनकी पोजीशन को चेंज कर दो और फिर सम करो, वो आंसर। अगर ये दोनों आंसर सेम हो जाए तो इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये देखें, आपके पास कोई से भी दो नंबर ले लें आप। मैं लेट से अगर एक स्टूडेंट से वो 8 ले रहा है, दूसरा स्टूडेंट कह रहा है सर 5, मैं इन दोनों को प्लस कर रहा हूँ, 8 प्लस 5 13। ठीक है, अब एक बच्चा कह रहा है नहीं सर 5 पहले ले लेते हैं और दूसरा कह रहा है सर 8 बाद में ले लेते हैं। यही दो नंबर हम इंटरचेंज कर दें तो 5 प्लस 8 13। यानी कि अगर जगह चेंज करने के बाद भी आंसर सेम आ रहा हो तो उसके बाद उसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ विद एडिशन। एडिशन है, जमा है, इसलिए एडिशन कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास एक और आता है, कम्यूटेटिव लॉ। ये एडिशन था, विद एडिशन, और ये मल्टीप्लिकेशन है। स्टूडेंट्स देखिए मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप कोई स्टूडेंट्स को मैं कह रहा हूँ आप दो नंबर ले लें, तो वो होल नंबर हो या नेचुरल नंबर हो। तो होल नंबर में एक नंबर आता है 0। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट्स कहता है सर आप एक नंबर ले लें जो 6 ले लें। मैंने कहा चलें 6 ले लिया, इन दोनों को आप करेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लें मल्टीप्लिकेशन। तो आपको एक वर्ड याद रखना है कम्यूटेटिव लॉ, वो आपको पेपर में या टेस्ट में आपको कम्यूटेटिव लॉ कहा जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये एडिशन का कम्यूटेटिव लॉ है और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ में करवा रहा हूँ आपको। तो आप 0 को 6 से मल्टीप्लाई करो, तो 0 खुद में एक स्पेशल नंबर है। 0 एक ऐसा स्पेशल है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो और आंसर
अगेन आंसर आपको ज़ीरो ही देगा। ज़ीरो एक ऐसा स्पेशल नंबर है जो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर ज़ीरो ही देता है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह अब एक स्टूडेंट्स कहते हैं सर इसकी जगह चेंज करके देखते हैं फिर आंसर क्या आता है। तो 6 पहले लिख लो और 0 बाद में लिख लो। तो 0 अगेन वही बात कि 0 किसी भी लफ्ज़ से मल्टीप्लाई आंसर 0 आएगा। तो इसका मतलब ये होगा आप किसी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें और उनकी जगह चेंज कर मल्टीप्लाई करें, दोनों के आंसर अगर सेम आ जाए तो वो कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन। ये मल्टीप्लिकेशन, अगर मल्टीप्लाई करो तो कम्यूटेटिव लॉ विद मल्टीप्लिकेशन है, और अगर ऐड करो तो कम्यूटेटिव लॉ विद एडिशन है। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि एडिशन में जो होता है आपके पास एक आप यहाँ पे नंबर्स को ए कह रहे हैं, सही है, ए प्लस बी ये इक्वल हो गया बी प्लस ए के। ओके स्टूडेंट्स, यानी कि मैं अगर कोई भी ए की जगह और बी की जगह कोई भी दो नंबर ले लेता हूँ, 2 + 5 ये इक्वल हो जाएगा 5 बाद में, तो यहाँ 5 पहले आ जाएगा, 5 + 2 ए पहले है या ए आखिर में चले जाएगा, बी बाद में या बी पहले चले जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि 205 + 305, आपके पास दो नंबर हैं और 205, अगर मैं यूँ लिख दूँ तो आप देखें पहले वाला नंबर लास्ट में चले जाएगा और जो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 305। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी तरह इसे हम कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपके पास दो नंबर है, आप कहेंगे 600 × 200 इक्वल टू मल्टीप्लाई 600। तो वो आपसे एमसीक्यूज पूछ रहा है कि आप बताएं फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स एमसीक्यूज वो आपको चॉइस दे देगा या फिर फिल इन द ब्लैंक्स लिख दो। तो आप देखेंगे जो फर्स्ट नंबर है वो लास्ट में जाएगा, जो सेकंड वाला नंबर है वो फर्स्ट पे जाएगा, तो आप कहेंगे 200। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास था कम्यूटेटिव लॉ। तो हम चलते हैं बुक की तरफ। फिल इन द ब्लैंक्स दी गई है सबसे पहले 512 + 205 इक्वल टू डैश + 512, यानी 512 फर्स्ट में तो लास्ट में चले गया, अब जो सेकंड में वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो 205 इसका आंसर है। ओके स्टूडेंट, अब ये कह रहा है कि 5430 में प्लस कर दो 0 को, आप आंसर बताएं। 0 अब आपके पास अगर लेट से मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आपके पास 100 रुपीज़ है और मैं आपको 0 रुपीज़ दे रहा हूँ, यानी कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, तो आपके पास वही 100 रुपीज़ रहेंगे, आपके पास कोई चेंज नहीं आएगा। इसी तरह किसी भी नंबर में 0 ऐड हो जाए तो वही नंबर वापस रिपीट हो जाता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। 5430 आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास था कम्यूटेटिव लॉ। अभी तक हमने सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है। उसके बाद आप क्वेश्चन 5 को देखें। फिल इन द ब्लैंक्स डैश + 0 इक्वल टू 0 + 18, यानी कि जो सेकंड नंबर होगा वो फर्स्ट में आ जाएगा, तो जो यहाँ फर्स्ट में नंबर होगा वो लास्ट में चले जाएगा, तो जो लास्ट में वो यहाँ आ जाएगा, इस तरह यहाँ 18 आ जाएगा। ऐसे ही कहा था ना, जो फर्स्ट में वो लास्ट में जाएगा, तो जो लास्ट में वो फर्स्ट में आ जाएगा, एक ही बात हो गई। मल्टीप्लाई मैंने कहा था जो फर्स्ट नंबर होगा वो कहाँ जाएगा, लास्ट में, तो यहाँ 6 आंसर आ जाएगा। 1 2 3, ये 3 मैंने 3 वाला नहीं, मैंने आपको 2 नंबर वाला खिलाया, यानी कम्यूटेटिव लॉ करवाया, एसोसिएटिव नहीं करवाया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 6 × डैश इक्वल टू 6, यानी 6 में 6 को आप एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें आंसर वही नंबर आ जाए। तो याद रखना आपके पास 1 खुद में एक स्पेशल नंबर है। 1 एक ऐसा नंबर है वो जिस लफ्ज़ से भी मल्टीप्लाई होगा वो वर्ड एज इट इज़ आंसर में आ जाएगा, उस वर्ड में कोई चेंजिंग नहीं होगी। 1 6 × 6, 8 1 × 8, 9 1 × 9, 10 1 × 10, तो वही नंबर आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास 5 में आप क्या प्लस करेंगे कि आंसर 5 ही है, यानी कि चेंज ना हो। तो आप 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी वर्ड में प्लैड कर दें तो वो चेंज नहीं होता। ओके स्टूडेंट्स, डिवाइड, आप 12 को एक ऐसे नंबर से डिवाइड करें जो वो चेंज ना हो। 0 एक ऐसा नंबर है, आपको मैं ये यहाँ पे करवा देता हूँ, 0 की प्रॉपर्टी और 1 की प्रॉपर्टी। 0 एक ऐसा नंबर है जो किसी भी लफ्ज़ से मल्टीप्लाई हो आंसर 0 देगा। ओके स्टूडेंट्स, ज़ीरो एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी भी लफ्ज़ से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही देगा। 0 मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो आंसर वही 0 खुद आ जाएगा। इसी तरह 0 किसी भी लफ्ज़ से प्लस हो तो आंसर वही लफ्ज़ आ जाएगा, जो लफ्ज़ होगा वही आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आप देखें 12 को डिवाइड करें ऐसे नंबर से जो आंसर वही आ जाए, तो आप 1 से डिवाइड करेंगे, 12 1 ज़ा 12, 1 12 ज़ा 12। अब आप किसी ऐसे नंबर को 10 से डिवाइड करें कि आंसर 0 आ जाए। तो मैंने आपको बताया 0 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड होने पे आंसर 0 देगा।
0 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0। इसी तरह आप किसी एक ऐसे नंबर को डिवाइड करें 0 से जो आंसर 0 दे, यानी कि 0 से आप कोई भी नंबर डिवाइड कर लो तो आंसर 0 देगा। लेकिन याद रखना एक बात हमेशा, 0 को आप 0 से डिवाइड दोगे तो आंसर 0 नहीं आएगा, इस बात को हमेशा याद रखना। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर लिख लो, 2 लिख लो, 4 लिख लो, यानी कोई भी नंबर लिख लें यहाँ पे आप, लेकिन 0 नहीं लिखेंगे, इस बात को आपने याद रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हम सिर्फ कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है हमने, आगे मैंने आपको कुछ और नहीं पढ़ाया है, सही है। इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास है स्टेट वाइदर दैट फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखें 5 डिवाइडेड बाई 5 को 5 से डिवाइड करो तो आंसर 1 आएगा, ट्रू हो गया ये। ओके 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 12। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास फॉल्स हो जाएगा। ये फॉल्स कैसे होगा, देखें आपने 4 का टेबल 3 तक पढ़ा, आंसर 12 आया, बट 12 के टेबल में 4 नहीं आता, तो ये आंसर, दोनों आंसर मैच नहीं करेंगे, ये फॉल्स हो गया। इसी तरह आपके पास अगर 6 देखें, 0 डिवाइड बाई 4, 0 किसी भी नंबर से डिवाइड हो तो आंसर 0 ही देगा, ये मैंने आपको अभी बताया। इसी तरह 5 डिवाइड बाई 0 इक्वल टू 5, 0 से डिवाइड होगा और आंसर 5 आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट आपके पास है, सब 3 नंबर्स हैं, 3 वाला देख लें, 3 वाला, 3 4 12 प्लस 1 13, ये मैं आपको यहाँ करवा देता हूँ। 3 मल्टीप्लाई 4, ओके स्टूडेंट्स, तो आपके पास ये दिया गया, इसको बताना ट्रू है फॉल्स है। ट्रू फॉल्स का मतलब ये होता है कि इक्वल के यहाँ और यहाँ नंबर सेम हो जाए, ट्रू फॉल्स का मतलब होता है पहले आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 12, ये प्लस का साइन ऐसे लिख दें, 1 ऐसे लिख दें, 12 प्लस 1 13 आंसर आएगा। अगर इसका आंसर भी 13 आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर सही है। 3 5 15 होते हैं, 13 और 15 इक्वल नहीं है, इस नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये फॉल्स है, तो इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास है 3 वाला, 4 वाला देखिए, सॉरी, 20 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 2। तो अगर आप इसको इसमें देखें कि सबसे पहले डिमास रूल लगाएंगे, डिमास यानी डिवाइड सबसे पहले होता है, तो आप इसको डिवाइड करो, 20 एज इट इज़ रहने दो, 20 को ऐसे नीचे उतार दो, इसको 2 5 10, 5 आंसर आया। 2 को 30 से डिवाइड करो तो आंसर आएगा 15, यानी कि 30 अंदर रखो, 2 बाई 2 1 2 माइनस 1 0 एंड 2 5 10, तो आंसर 15 आया। तो 20 प्लस 5 25 इक्वल टू 15, यानी कि ये और ये बराबर नहीं है, तो ये फॉल्स हो गया। इस तरह हमारे पास ये भी फॉल्स हो जाएगा। अब रहेगी हमारे पास 1 और 2, ये एक अलग लॉ है, ये मैं आपको बताता हूँ। फिर स्टूडेंट्स हमने कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा, उसके बाद आएगा हमारे पास एसोसिएटिव लॉ, एक नाम है जो कि आपको याद करना है, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 नंबर होते हैं, 3 डिजिट नंबर। आप अगर कोई भी नेचुरल या होल नंबर ले लें, यानी कि एक बच्चे ने बोला सर 5, सेकंड ने बोला सर 10, थर्ड ने बोला सर 15, मैंने कहा ओके ठीक है, एडिशन की बात करूँ, जमा की एडिशन की बात करूँ, तो ये स्टूडेंट्स ने 3 नंबर बता दिए। अब मैं क्या करूँगा, तीनों में एडिशन लगाऊँगा, ठीक है, और यही नंबर यहाँ पे भी लिख दूँगा। एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर होते हैं और इक्वल के दोनों तरफ सेम नंबर लिखे जाते हैं, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस सिर्फ ब्रैकेट का होता है। अगर यहाँ शुरू के 2 नंबर्स के दरम्यान ब्रैकेट है तो यहाँ पे लास्ट के 2 नंबर के दरम्यान ब्रैकेट होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें सिर्फ ब्रैकेट्स का फ़र्क होता है एसोसिएटिव लॉ में। कम्यूटेटिव लॉ में ब्रैकेट का फ़र्क नहीं होता, इंटरचेंज हो रहा था, इसमें सिर्फ ब्रैकेट, अगर यहाँ शुरू में आ जाएगी तो यहाँ लास्ट में आएगी। अब इक्वल इसमें हमेशा दोनों तरफ आंसर सेम आ रहा होगा। 10 प्लस 5 15 प्लस 15, 5 ऐसे ही रह गया, और प्लस 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 10 प्लस 15 25 होता है, तो 15 प्लस 15 30 एंड 25 प्लस 5 30, यानी कि ये दोनों बराबर आ गए।
तो इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ एडिशन में हमेशा, एडिशन में एसोसिएटिव लॉ ये चीज़ है वैलिड कर रहा है। एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपने कहा सर एक 3 नंबर ले लें, एक 5 ले लें और एक 1 ले लें। तो मैंने कहा ठीक है, दोनों में मल्टीप्लाई लगाओ, यहाँ पे भी 3 5 1 लिख दो मल्टीप्लाई लगा के। अब मैंने आपको एसोसिएटिव में बता दिया कि एसोसिएटिव में आपको ब्रैकेट का डिफरेंस होता है, ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी शुरू के 2 नंबर में तो ये लास्ट के 2 नंबर में होगा। अब आप कहें 3 5 15, ये मल्टीप्लाई 1 ऐसे ही आ जाएगा। आप कहें 3 मल्टीप्लाई 5 1 5, तो 15 1 15, 3 5 15, इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गए। तो मल्टीप्लिकेशन में भी ये वैलिड है। एसोसिएटिव लॉ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। सब्ट्रैक्शन में देखते हैं एसोसिएटिव लॉ को। एसोसिएटिव लॉ सब्ट्रैक्शन में देखते हैं, ठीक है। अब आपने ध्यान से देखना सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में आपने ध्यान से देखना क्या होगा। सब्ट्रैक्शन में आप कहेंगे कोई 3 नंबर ले लें आप, मैं लेता हूँ 2 6 8, आप इधर भी लेंगे 2 6 8 और माइनस लगा देंगे और ब्रैकेट अगर यहाँ शुरू के 2 में तो वहाँ लास्ट के 2 में हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करें, आपके पास होता है प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। अगर डिफरेंट साइन हो जाए तो आंसर माइनस आएगा। फिर सुन लें, अगर डिफरेंट साइन हो जाए यानी दोनों अलग अलग हो जाए तो आंसर हमेशा माइनस आएगा, और अगर साइन दोनों सेम हो जाए तो आंसर हमेशा प्लस आएगा। ओके स्टूडेंट, तो आप देखें यह प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया माइनस का 4 और ये ब्रैकेट में माइनस का 8, इसी तरह 2 माइनस माइनस का 2 8। अब प्रॉब्लम ये है कि जो बड़ा नंबर है उसके साथ जो साइन है वही साइन यहाँ आ जाएगा। अब देखें माइनस माइनस प्लस होता है तो आप करेंगे 4 8 12, बट जो बड़ा नंबर है उसका जो साइन है वो आंसर के साइन के साथ आता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है, 2 + 2 4 हो गया। तो ये इक्वल नहीं हुआ, ये नॉट इक्वल है, यानी 12 और 4 बराबर नहीं हुए। इसका मतलब एसोसिएटिव लॉ माइनस में होल्ड नहीं करती, माइनस में नहीं होती। इसी तरह ये डिवाइड में भी नहीं करती, सही है, माइनस और डिवाइड में नहीं करती। तो आप देखें एसोसिएटिव लॉ क्या होता है, तीनों डिजिट 54 36 40 में हमने यही पढ़ा ना, तीनों नंबर जो यहाँ होंगे वो यहाँ होगा। तो 54 है, 40 है, क्या नहीं है, 36 नहीं है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे देखें 5 7 2 यानी कि 5 है। अच्छा ये स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस को हम नहीं देखते हैं। फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 7, फर्स्ट नंबर फिर सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो 2 तो लिखा हुआ है, फिर ये फर्स्ट नंबर आपके पास देखें 3, फर्स्ट नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा। अब ये नंबर भी नहीं, ये भी नहीं है, चले आगे चलते हैं। फिर फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई होगा, यानी 4 5, ये 5 है तो यहाँ भी 5 हो जाएगा, यहाँ भी 5 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ऊपर भी देख सकते हैं, यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, इसी तरह यहाँ भी 5 5 हो जाएगा। 7 1 2 3 यानी कि एसोसिएटिव लॉ है डिवाइड में, तो एसोसिएटिव लॉ डिवाइड में कभी भी वैलिड नहीं होता, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया। ओके मल्टीप्लाई में देखें 4 5 6 4 5 6, ये सेकंड 2 में ब्रैकेट है और ये फर्स्ट 2 में ब्रैकेट है, इसका मतलब ये ट्रू है। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। माइनस में मैंने आपको बताया ये माइनस में ट्रू नहीं होता, ये भी माइनस में ट्रू नहीं है, माइनस में मैंने आपको बता दिया था ट्रू नहीं होगा। तो ये भी माइनस में, अब देखें यहाँ प्लस आ गया तो ये एसोसिएटिव लॉ तो नहीं कहलाया, तो इसको हम करते हैं चेंज। 6 - 4 2, 10 - 2 8, आंसर आया 8। 10 - 6 4, 4 + 4 8, यानी ये भी 8 आंसर आ रहा है, इसका भी 8 आंसर आ रहा है, तो ये ट्रू हो गया। 15 - 12 12 - 15, ये हो गया कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ माइनस में कभी भी ट्रू नहीं होता, कम्यूटेटिव लॉ माइनस में हमेशा फॉल्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने किया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे जो कि आप कॉपी में करेंगे। तो आप इन सब की प्रैक्टिस करना, और आपने घर से क्या करना है, आपने घर से इस
को अच्छे से आपने याद करना है। और इसके अलावा आपको जो चैप्टर 1 करवाया है, जो प्रीवियस चैप्टर करवाया है, प्रीवियस चैप्टर आपके पास है इंट्रोडक्शन टू सेट्स, इस चैप्टर को आपने अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ओके स्टूडेंट्स, आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।